टू माय यूडे किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा कुड, वुड एंड शुड। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि कुड, वुड, शुड में काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम कुड, वुड एंड शुड जानेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है एंड कुड, वुड, शुड कहाँ यूज़ करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है, ये जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। कुड, शका, सखी, सके, पाया, पाई, पाए, इसमें कुड का यूज़ करते हैं। वुड, किया, करता था, करेंगे, कर देंगे, करूँगा, इसमें लगाएंगे। शुड, करना चाहिए या सलाह के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कुड। तो हम कुड में सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पास्ट ऑफ कैन है। तो कैन हम प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, बट कुड का यूज़ हम पास्ट के लिए करेंगे। सॉरी, पास्ट के लिए करते हैं। नंबर सेकेंड, सबसे फर्स्ट बात जो हमें याद रखनी है वो है पास्ट ऑफ कैन है कुड। नंबर सेकेंड, एबिलिटी, पास्ट। पास्ट की जो एबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, उसमें हम एबिलिटी के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि ही कुड विन द मैच, ही कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकता था। तो वह मैच जीत सकता था। तो वह मैच जीत सकता था। तो ये क्या हुई, पास्ट की एबिलिटी। तो वह मैच जीत सकता था। ही कुड नॉट विन द मैच, इसमें नेगेटिव है। तो ही कुड नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सका या सकता था, सॉरी सका। ही कुड नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सका, वह मैच नहीं जीत सका, वह मैच नहीं जीत सका। अब नंबर थर्ड है आई कुड सॉल्व दिस सम, आई कुड सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता था। तो ये सब एबिलिटी किसकी है, पास्ट की एबिलिटी के लिए लगाते हैं। मैं इस सवाल को हल कर सकता था। तो इसमें इन जो भी हमने सेंटेंस किए हैं, इन सब में पास्ट की एबिलिटी शो कर रही है। जैसे कि वह मैच जीत सकता था, ही कुड विन द मैच, ही कुड नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सका, मैं इस सवाल को हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व दिस सम, कर सकता था। तो ये पास्ट की एबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट हम किसी से कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज मूव असाइड, कुड यू प्लीज मूव असाइड। तो इस तरीके से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं, क्या आप कृपया, मूव असाइड का मीन्स होता है एक तरफ हटना। तो इसमें पोलाइटनेस है, क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं, पोलाइटनेस आई। कुड यू प्लीज मूव असाइड, कुड यू लैंड मी दिस बुक फॉर वन डे, क्या आप मुझे यह किताब एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं। तो इन सब में क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे यह किताब, दिस बुक मीन्स यह किताब, लैंड मीन्स होता है उधार, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए उधार दे सकते हो। तो इसमें पोलाइटनेस आई ना, कुड यू लैंड मी दिस बुक फॉर वन डे, या आप कुछ भी
कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ फोन। इस तरीके से हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 4 है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन आएगी, उसके लिए हम भी कुड का यूज़ करेंगे। इफ़ ही हैड टोल्ड मी, इफ़ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता। इफ़ ही हैड टोल्ड मी आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। कंडीशन है, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी मदद करता। इस तरीके से कोई कंडीशनल सेंटेंसेस हैं या हमें बोलना है तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। इफ ही हैड, अगर उसने मुझे बताया होता, इफ ही हैड टोल्ड मी, बताया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था, कर सकता था। इस तरीके से कोई भी कंडीशन के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब है हेल्पनेस ऑफ पास्ट। तो जब हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, पास्ट में नहीं कर सकते थे, तब हम किसका यूज करेंगे? कुड का। ही कुडंट हेल्प वीपिंग, ही कुडंट हेल्प वीपिंग, वह रोने में मदद नहीं कर सका। ये हेल्पनेस किसकी है? वो हेल्प नहीं कर पाया उसकी, तो इसमें भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो ही कुडंट हेल्प वीपिंग, वह रोने में मदद नहीं कर सका। तो फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। कुड का यूज हमने कहाँ कहाँ किया? तो ये पास्ट ऑफ कैन है। तो सबसे पहले हमने एबिलिटी, पास्ट की जो भी एबिलिटी है, कर सकता था, ऐसा कर सका, नहीं कर सका, इस तरीके से हम एबिलिटी ऑफ पास्ट में हम कुड का यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए करेंगे, एंड हेल्पनेस ऑफ पास्ट, इसमें भी हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शुड। नेक्स्ट है हमारा शुड। तो शुड पास्ट ऑफ शैल होता है, पास्ट ऑफ शैल। तो शैल किसके लिए लगाएंगे हम? प्रेजेंट के लिए, एंड पास्ट में हम शुड का यूज करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम जिस कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं वो है एडवाइस एंड सजेशन। ये इसमें जैसे कि हमने बोला था स्टार्टिंग में ही, शुड का जो मीन्स होता है करना चाहिए या सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है। कुड एंड वुड में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले शुड को देखते हैं। शुड पास्ट ऑफ शैल है। नंबर फर्स्ट एडवाइस एंड सजेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह है ये, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आपको जल्दी उठना चाहिए। अब नंबर सेकंड है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर फर्स्ट था एडवाइस एंड सजेशन, नंबर सेकंड है हमारा ड्यूटी के लिए, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं हम या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं, कुछ भी सोच लीजिए हम। वी शुड हेल्प द पुअर, आपको क्या करना चाहिए? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट था हमारा एडवाइस एंड सजेशन के लिए शुड का यूज़ किया। नंबर सेकंड है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने शुड का यूज़ किया। नंबर थर्ड है पास्ट सेंस, शुड हैव, जैसे कि हैव का यूज़ करते हैं तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यू शुड हैव वर्क हार्ड, यू शुड हैव वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। पास्ट सेंस के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं, बट उसमें हम हैव का यूज़ कर देते हैं एंड इसमें थर्ड फॉर्म लग जाती है। वर्क था तो वर्क हो जाएगा। जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड,
यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहिए अभी चाहिए, बट यहाँ पर पास्ट सेंस में लगाया यू शुड हैव वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, इस तरीके से। तो पास्ट सेंस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं, बट उसमें हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वी शुड हेल्प द पुअर्स, यहाँ पर था वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया बिकॉज ये वी शुड हैव अभी चाहिए, वी शुड हैव द पुअर, आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या था वी शुड हैव हेल्प द पुअर, आपको क्या करना है, गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो ये पास्ट सेंस में भी हम शुड का यूज़ करेंगे। नंबर 4 है पर्पस बिहाइंड ऑर्डर, पर्पस कोई उद्देश्य है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, तो पर्पस है मेहनत करो, किसके लिए मेहनत करनी है, जिससे तुम फेल ना हो जाओ, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो जिससे कि तुम फेल ना हो जाओ, इस तरीके से पर्पस है बिहाइंड ऑर्डर, ऑर्डर भी दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, उद्देश्य है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेजी से काम करो या वॉक फास्ट जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, तो ये ऑर्डर है जल्दी कर लो, इस तरीके से ऑर्डर दिया है बट इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, आपका भला है इसमें, यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन मिस ना मतलब हो जाए या ट्रेन छूट ना जाए, तो इस तरीके से हमने शुड का यूज़ किया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट ऑफ शैल होता है शुड, नंबर 1 एडवाइस एंड सजेशन के लिए, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, पास्ट सेंस के लिए, बस पास्ट सेंस में ये याद रखना है कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पर्पस बिहाइंड ऑर्डर के लिए भी सॉरी हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि बिहाइंड ऑर्डर है बट पर्पस भी होगा इसमें, तो तब भी हम शुड का यूज़ करेंगे। नंबर 3 है हमारा वुड। अब इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो वुड का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जैसे कि वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमने जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो हमने यूज़ किया था वो क्या था, कुड, हमने कुड का यूज़ भी किया था। तो कुड और वुड में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो हम वुड या कुड दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप कृपया मुझे एक गिलास पानी देंगे, क्या आप कृपया मुझे एक गिलास पानी देंगे, इसमें भी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू माइंड स्टेइंग हियर, क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे या स्टे ठहरना पसंद करेंगे, क्या आप ठहरना पसंद करेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे वुड की जगह कुड यू प्लीज़ सॉरी कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस दोनों में ही हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। तो याद रखना है हमें, कुड या वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वुड गो फॉर अ वॉक, पास्ट हैबिट है हमारी, तो आई वुड गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने
जाता था। आई वुड गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता था। तो इस तरीके से पास्ट हैबिट है ये हमारी, टहलने जाता था। ही वुड गो टू प्ले, वह खेलने जाया करता था। वह, या फिर मैं टहलने जाया करता था, जाया करता था कर लो यहाँ पर, जाया करता था, तो वह खेलने जाया करता था। करता था ये हमारी पास्ट हैबिट है, अब नहीं करते हैं हम, जाया करते थे, खेलते थे पहले। तो वुड का कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने वुड का यूज़ किया, पास्ट हैबिट के लिए हमने वुड का यूज़ वुड का यूज़ किया, एंड प्रेफरेंस, कोई भी इच्छा है, प्रेफरेंस है हमारी, इच्छा है, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, बट वुड के साथ में हम लाइक का यूज़ भी करेंगे उसमें। वी वुड लाइक टू मीट यू, वी वुड लाइक टू मीट यू, हम आपसे मिलना चाहेंगे, तो हमारी इच्छा है ये, तो वी वुड लाइक टू मीट यू, वी वुड, हम आपसे मिलना चाहेंगे। बस इसमें याद ये रखना है कि वुड के साथ में हमें लाइक का यूज़ करना है। वी वुड, वुड के साथ में लाइक, वी वुड लाइक टू मीट यू, हम आपसे मिलना चाहेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, यहाँ भी इच्छा है हमारे, तो आप क्या रखना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर प्रेफरेंस है, इच्छा है हमारी, तो वुड यू लाइक, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या रखना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू मीट यू, हम आपसे मिलना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम, जब भी इच्छा होती है, प्रेफरेंस है, तो हम वुड का यूज़ करेंगे, वो भी लाइक के साथ में। अब इमेजिनेशन के साथ में भी हम वुड का यूज़ करते हैं, तो इमेजिनेशन के साथ में हम दैट का यूज़ भी करेंगे। जैसे हमने प्रेफरेंस, इच्छा के लिए हमने वुड के साथ में लाइक लगाया, उससे उसी तरीके से इमेजिनेशन के साथ में हम वुड का यूज़ करेंगे और दैट का यूज़ भी करेंगे उसके साथ। वुड दैट आई वर द PM, वुड दैट आई वर द PM, काश मैं PM होता, ये इमेजिनेशन है हमारी, काश मैं PM होता, ये हमारी इच्छा है। तो काश मैं PM होता, या काश मैं डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर द डॉक्टर, वुड दैट आई वर द टीचर। तो इस तरीके से हम इमेजिनेशन के साथ दैट का, वुड दैट लगाना है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में भी हमें वुड का यूज़ करना है, और कंडीशनल सेंटेंस के साथ में हमने कुड का यूज़ भी किया था। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर मेहनत की होती तो पास हो जाते। कंडीशनल सेंटेंसेस है ये। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके से भी हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ में भी वुड का यूज़ करेंगे। तो फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पास्ट ऑफ बिल होता है ये। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का यूज़ भी किया था। तो ये दोनों सिमिलर हैं, वुड एंड कुड का यूज़ हम कर सकते हैं, एक वुड की जगह कुड एंड कुड की जगह वुड का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट हैबिट है ये, पास्ट हैबिट में भी हम वुड का यूज़ करेंगे। प्रेफरेंस, कोई इच्छा है तब वुड का यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम लाइक लगाएंगे। इमेजिनेशन के साथ में हम वुड का यूज़ करेंगे, बट उसमें दैट का यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के साथ में भी हमने वुड का यूज़ किया था, तो
कुड का यूज़ किया था, तो कंडीशनल के साथ में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं और वुड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों के साथ में। तो इस तरीके से आई होप आपकी कन्फ्यूजन खत्म होगी वुड एंड कुड में। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड एंड वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के साथ में भी हम कुड और वुड का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट हैबिट में भी हम कुड एंड वुड का यूज़ कर सकते हैं। वो एबिलिटी पास्ट में कुड का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर पास्ट हैबिट में हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। और प्रेफरेंस और इमेजिनेशन में वुड के साथ में, प्रिपरेशन में वुड के साथ लाइक, एंड इमेजिनेशन में वुड के साथ में दैट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा और काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हुई होगी। अगर आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हुई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।